हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रैग्मेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म को डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। बेल आइकन दबाते वक्त ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आते हैं कि वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। आप जब नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल पर जाके उस सारे वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड कुछ भी सीखने को मिलेगा देन वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सबकी एक ओपिनियन चाहिए थी। जैसे मैं अभी हर एक टॉपिक की MCQ करा रही हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है या तो फिर मैं कंटेंट बेस्ड थ्योरी बेस्ड आपको वीडियोस दूँ, कौन सी आपको चाहिए ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। देन आपके कमेंट्स और मेरी वीडियो की व्यूज़ के हिसाब से मैं बनाऊंगी कि मैं MCQ लाऊं या तो फिर आपको कंटेंट बेस्ड थ्योरी लाऊं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड प्रैग्मेटिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड। बताइए प्रैग्मा जो वर्ड है वो किस वर्ड से है? लैटिन, ग्रीक और नन ऑफ द अबव। यस, ये ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से आया है, ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म प्रैग्मेटिज्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। किसने बताया था? फर्स्ट प्रैग्मेटिज्म वर्ड किसने लाए थे? पेरिस, डिवे, रूसो और अरिस्टोटल। किसने? ऑप्शन ए यानी कि पेरिस ने लाई थी। देन चलते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोनेंटेड प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। सो प्रैग्मेटिज्म के फादर तो वैसे पेरिस थे, लेकिन एजुकेशन में किसने इंट्रोड्यूस किए थे? रशेल, डियो, रूसो, कांत। सो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि डिवे। ओके, ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप इसको याद रख लेना। देन प्रैग्मेटिज्म प्रोफेस फॉर डैश एज ए स्कूल ऑफ फिलोसफी। आइडिया, एक्शन, रियलिटी और प्रोग्राम। बताइए कौन प्रैग्मेटिज्म किसको प्रायोरिटी देता था? यस, डेफिनेटली एक्शन। प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। प्रयोजन में उनका मानना था जिस चीज़ के प्रयोजन हो, जिसकी आवश्यकता हो, हम उससे ही पढ़े, जो उसको हम एक्शन ओरिएंटेड मीन्स में लर्निंग बाय डूइंग को प्रायोरिटी देते थे, एक्टिविटी थ्रू को वो प्रायोरिटी देते थे। द वर्ड प्रैग्मा मीन्स एक्शन। ओके, ये बात पे पूछ लेते हैं कई बार कि प्रैग्मा मीन्स क्या है। सो एक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। नॉट ए कंट्रीब्यूशन। ओके, ये चीज याद रखें थी। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नॉट दिया होता है, कई बार बच्चे भूल कर देते हैं कि नॉट को नहीं देखते हैं। सो नॉट को हमेशा देखना। सो नॉट क्या? कोऑपरेशन, प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज। ये होता है क्या? यस होता है। अभी मैंने बताया वो प्रोजेक्ट को और एक्टिविटीज को ध्यान देते हैं, एक्शन को ध्यान देते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, यस ये होता है। प्रोजेक्ट मेथड, यस ये डेफिनेटली होता है। देन लास्ट वन इज फेथ इन स्पिरिचुअल। बोलो क्या ये होता है? नहीं होता। तो ये कौन सी मतलब फिलोसॉफिकल थॉट में बिलीव करते हैं? फेथ एंड स्पिरिचुअल। ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया, क्योंकि मैंने बताया है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में। फेथ एंड स्पिरिचुअल वैल्यू को कौन सी फिलोसॉफिकल थॉट बिलीव करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ एजुकेशन इज प्रैग्मेटिज्म। बताइए। नो फिक्स एम और स्कीम ऑफ वैल्यू, उनकी कोई भी फिक्स एम नहीं होती है। सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये भी ये होती है। ये किसकी एम होती है? ये आइडियलिज्म की एम होती है। देन रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यू, ये भी आइडियलिज्म की होती है। देन नेचुरल प्रोग्रेस फॉर इन वन क्वालिटी, ये नहीं होती प्रैग्मेटिज्म की। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नो फिक्स एम और स्कीम ऑफ वैल्यू। यानी कि प्रैग्मेटिज्म का मानना था कि कोई भी फिक्स एम नहीं होता है। जब भी जिस चीज़ की प्रयोजन होती है आप उसको एम बना लेते हो। इससे कोई फिक्स नहीं होता, एम शुड बी फ्लेक्सिबल। देन चलिए नेक्स्ट। द मेथड ऑफ टीचिंग स्ट्रेस बाय प्रैग्मेटिस्ट इज। प्रैग्मेटिस्ट किस मेथड ऑफ टीचिंग को प्रायोरिटी देते थे? जैसे अभी मैंने बताया थियोरेटिकल लर्निंग, नहीं थियोरेटिकल बुक बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देता था। एक्टिविटी लर्निंग, रिफ्लेक्शन, बुकिश नॉलेज। क्या होगा आंसर? बुकिश नॉलेज को वो बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते थे। उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था? एक्टिविटी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक्टिविटी। याद रखना जब भी प्रैग्मेटिज्म याद आए, याद रखना प्रयोजन। प्रयोजन मीन्स एक्टिविटी मीन्स एक्शन। ओके, इससे जब भी जो वर्ड है तो प्रैग्मेटिज्म क्लिक कर देना। देन इन हुज मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग एक्सपेरिमेंटेशन इज द की नोट। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करना। आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सटर्नलिज्म। सो आंसर इज प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म एक्सपेरिमेंटेशन के बिलीव करते थे, क्योंकि उनका मानना था क्या हमारे जो एम होते, जो रियलिटी होते हैं वो हमें क्रिएट करनी पड़ती है। ओके, उनका मानना था ट्रूथ को हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट कैसे करेंगे? हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही क्रिएट करेंगे कि नहीं? सो ये बताया था प्रैग्मेटिज्म ने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच थॉट ऑफ फिलोसफी बिलीव्स दैट द यूनिवर्स इज इन कांस्टेंट फ्लक्स एंड चेंज। कांस्टेंट फ्लक्स एंड चेंज क्या है?
आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशलिज्म, ये रियलिज्म डबल हो गया। सो आंसर इज यस, प्रैग्मेटिज्म आंसर है। सो उनका मानना था कि जो बिलीव दैट यूनिवर्स क्या है, कांस्टेंट चेंज होती रहती है। ओके, नेक्स्ट इज द करिकुलम इन प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन। प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी में करिकुलम क्या होती है? द लर्नर इंस्टिंक्ट एंड एबिलिटी, लर्नर्स ओन एक्सपीरियंस, लर्नर्स इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा? सो प्रैग्मेटिज्म कैसे करिकुलम को प्रायोरिटी देती है? यस, ऑल ऑफ द अबव। उनके हिसाब से लर्नर्स ओन एक्सपीरियंस की यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये लर्नर सेंटर को प्रायोरिटी देता था। देन लर्नर्स इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन, लर्नर्स इंस्टेंट एंड एबिलिटी, ये बेसिकली लर्नर सेंटर एक्टिविटी, लर्नर सेंटर करिकुलम को प्रायोरिटी देते थे। देन चलिए, Which educational activity is most desirable to the pragmatism? क्या है इनमें से आंसर बताए? So yes, option B is the right answer. उनका माना था approximate the goal which educational scientists have set up. जो साइंटिस्ट ने सेटअप किया है उसी को ही एजुकेशनल गोल मानना चाहिए क्योंकि उनका मानना था साइंटिस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही रियलिटी की हम खोज कर सकते। लेकिन आइडियलिज्म क्या मानना था कि रियलिटी इज फिक्स, दिस इज आइडिया, बट प्रैग्मेटिज्म के थे रियलिटी को हम क्रिएट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? देन नेक्स्ट, व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एडवोकेट प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को कौन एडवोकेट करता था? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म? यस, प्रैग्मेटिज्म। पी से पी, ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। प्रोजेक्ट मेथड किसका है? सो प्रोजेक्ट मेथड किसका है? प्रैग्मेटिज्म, पी। So which is the most widely accepted method of education according to the pragmatism? बताइए। ह्यूरिस्टिक मेथड? नहीं, ये नहीं होता है। सो लर्निंग बाय डूइंग, ये तो डेफिनेटली है। तो आंसर क्या होगा? लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि उनका मानना था काम करते करते आपको सीखनी चाहिए क्योंकि कुछ भी करो उसके साथ सीखो ताकि वो आपको जो ज्ञान आपने सीखा है वो आपको आगे जाकर काम आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ोगे एग्जाम में तो मार्क्स ले आओगे लेकिन बाद में वो कोई किस चीज़ के काम नहीं आएगी। ओके, तो उनका मानना था ऐसा होना चाहिए जो बाद में काम आए, प्रयोजन आए। ओके, सो द नेक्स्ट इज द प्रैग्मेटिस्ट आर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है प्रैग्मेटिस्ट? द स्पेशलिस्ट टीचर और इटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यू, द एक्सटर्नल एग्जामिनेटर एंड ब्रेकडाउन ऑफ नॉलेज इनटू सेपरेट सब्जेक्ट। बताइए। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ नॉलेज इनटू सेपरेट सब्जेक्ट। वो ब्रेकडाउन मतलब ब्रेक करके का बिलीव नहीं करते। देन नेक्स्ट इज, next question is which of the following claim the pragmatist is not acceptable? The next question is which of the following claim the pragmatist is not acceptable? Training in character through school co-curricular activities is possible. Training in citizenship is possible through school and community activities. Child's own experience is valuable for adequate development of child personality. And the last one is the free activity of the pupil is likely to result the permanent attitude of initiative and independence and moral discipline. बताइए क्या नहीं है? So answer is D, the free activity. Then चलिए next. Which is the characteristic of project method? Project method की characteristic क्या है? Problematic act, a voluntary undertaking, carried in its natural setting or used all round development of child personality. बताइए। सो आंसर इज डी, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्योंकि प्रोजेक्ट जब देते हैं, आप एक वर्क दे तो बच्चा क्या करता है, फिजिकली एक्टिव होता है, मेंटली उससे इन्वॉल्व होता है, आइडिया लगाता है। सो इस सबसे क्या होता है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is not essentially desirable in the project method? Project method क्या desirable नहीं है? The task in the project should be full and message for the children. The task of the project is real as the task of life outside the wall of the school. Yes, इसको definitely बोला था कि स्कूल के आउटसाइड भी हो सकता है। Then the task of project involve constructive effort or through yielding object result. Yes, एक constructive effort को प्रायोरिटी देता था। Then the task of project should be interesting enough so that people is genuinely eager to carry out. Yes, अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बच्चे क्या इन्वॉल्व नहीं होंगे। से सारे है नॉट क्या है, यानी यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। सो आंसर इज ए, यानी कि मैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे वो कंपल्सरी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट,
व्हिच इज ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड का सबसे डिसएडवांटेज क्या है? चिल्ड्रन आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड इन इट, इट कंज्यूम मच ऑफ द टाइम ऑफ द चाइल्ड, इट लीव्स गैप इन द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड, और टीचर्स जनरली डू नॉट लाइक टू टीच थ्रू इट। बताइए ग्रेट, ये सारे डिसएडवांटेज सबसे ग्रेट क्या है? सो सबसे बड़ी है सी, यानी कि इट लीव्स गैप्स इन नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। देन चलिए नेक्स्ट। देन लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड इज टेक्निकल नोन एज। प्रोजेक्ट मेथड को क्या पता है? जैसे इफिशिएंट लर्निंग, एडिक्वेट लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग और सिस्टमेटिक लर्निंग। बताइए। सो आंसर इज सी, यानी कि इंसिडेंटल लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इंसिडेंट दिया जाता है, आपको एक सिचुएशन में दिया जाता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। देन जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसके कितने स्टेजेस है? उसके 4 स्टेजेस होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने दे दिया। सो 4 स्टेज के पर्पज, आपको पहले पर्पज डिसाइड करना होगा, आप किसके ऊपर काम कर रहे हो, किसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट क्या है। देन उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे, देन उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने के बाद आप क्या करोगे? उसको इवैल्यूएट करोगे कि आपका काम कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। देन चलिए नेक्स्ट। हु अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए फॉलोअर ऑफ प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी। बताइए। क्लिपट्रिक, जॉन ड्यूए, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स। नॉट पूछा है, यानी कि बी। सो बी को छोड़ के ये सारे क्या है? प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी को फॉलो करते हैं। ये बात भी याद रख लेना है, क्योंकि कई बार पूछ रहा था इनमें से कौन कौन फॉलोअर है। सो बी नहीं है, लेकिन क्लिपट्रिक जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, ड्यूए तो है प्रैग्मेटिस्ट के, देन विलियम जेम्स। Then next is which is not associated with pragmatism? Purposive education, freedom based education, education for self realization, experience based education। क्या नहीं है पता है? यस पर्पसिव है, प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। देन फ्रीडम बेस्ड एजुकेशन, ये क्योंकि ये चाइल्ड को फ्रीडम देता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। देन एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड, इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया वो एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देता है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन एजुकेशन को वो इतना प्रायोरिटी नहीं देता था। एक क्या प्रैग्मेटिज्म, इसको किसने दिया था? सेल्फ रियलाइजेशन को इंपॉर्टेंस कौन देता था? ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट इज व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ट्रूथ इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से ट्रूथ के क्या नहीं है? इट इज एटर्नल, ये चिरंतन है। इट इज मेड बाय मैन, इट इज एवर चेंजिंग, इट इज व्हाट एमर्ज टू द ट्रू इन एक्चुअल प्रैक्टिस। बताइए क्या नहीं है? सो ऑब्वियसली एटर्नल नहीं है, क्योंकि इसको मतलब आइडियलिज्म मानते थे, लेकिन प्रैग्मेटिज्म के माना क्या? ट्रूथ को मैन मेड होता है एंड ये चेंजेबल होता है। द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन किससे रिलेटेड है? यस प्रैग्मेटिज्म जो प्रोग्रेस को ध्यान देता था। सो याद रख लेना पी से पी। देन हु सेड नो फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यू इन एडवांस। बताइए। सो ये है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फिक्स एम नहीं होती है, जैसे वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती रहती है। Then the validity of empirical data as a source of knowledge is generally accepted by। बताइए। एम्पेरिकल डाटा को कौन प्रायोरिटी देता था? एम्पेरिकल यानी कि एक्सपीरियंस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप जो नॉलेज गेन करते हो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल डाटा। सो आंसर इज प्रैग्मेटिज्म। यस। सो अभी मैं प्रैग्मेटिज्म की एमसीक्यू कर रही हूँ, इस वजह से आप अंधाधुन प्रैग्मेटिज्म क्लिक मत कर देना, क्योंकि एग्जाम में ना आप सारे पे पढ़े होंगे या क्वेश्चन इन सारे में से आएगा। सो इन सारे क्वेश्चन का आप याद रख लेना। तो चलिए नेक्स्ट। रियलिटी इज स्टिल इन द मेकिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्या है? सो यस इस प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि उनका मानना था रियलिटी फिक्स नहीं है, रियलिटी क्या है? मैन मेड है, हमें रियलिटी को बनाना पड़ता है। द नेक्स्ट इज प्रैग्मेटिज्म इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बाय नेचर। प्रैग्मेटिज्म को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी कहा जाता है। क्यों? आंसर इज बताइए। यस आंसर इज टी। It's consider knowledge and value as means and as a end. Okay. So the next is honesty is the best policy. This statement will be assumed to be. Honesty is the best policy किसकी है statement? So ये है pragmatism की. Then next is which of the following characteristic is common to pragmatism, naturalism and existentialism? इनमें से common क्या है? वो हर स्पिरिचुअलिज्म को प्रायोरिटी देता था एंड एम्फासिस ऑन इंडिविजुअल, सब इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देते थे, एम्फासिस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट को और वैल्यू को। क्या है? सो आंसर इज बी, यानी कि सबके सब इंडिविजुअल को ही प्रायोरिटी देते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। सो फ्रेंड्स ये था आज का टोटल क्वेश्चन। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रियलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
एंड जो मैंने पूछा था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको MCQ वाला सीरीज़ चाहिए या तो फिर फुल कंटेंट वाला थ्योरी बेस्ड सीरीज़ चाहिए। ओके, सो तब तक ख्याल रखिए।